नमस्कार, मैं सफीक खान और स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। हाजिर हुए हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। प्रति बोरी 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। इससे दाम 310 रुपए हो गए हैं। खास बात यह है कि कीमतों में बढ़ोतरी झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आने वाली डिमांड के चलते हुई है। प्रदेश में हर महीने करीब 30 से 32 लाख टन सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ इसकी खपत महज 8 लाख टन ही होती है। बाकी माल दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। वहीं सीमेंट की कीमतों में इजाफा के बाद से ही सियासत भी तेज हो गई है। रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में नकली शराब पकड़ी है। 300 लीटर ओपी भी बरामद किया गया है। इसका इस्तेमाल नकली शराब बनाने में होता है। इसके साथ आरोपी मोतीलाल साहू और युवराज साहू को भी पकड़ा गया है। खास बात यह है कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर विकास गोस्वामी खुद कोचिया बने। इसके लिए उन्होंने एक सप्ताह तक अवैध शराब का धंधा करने वाले बने और नकली शराब बेचने वालों को ट्रेस कर उन तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भाजपा नेता राधिका खेड़ा में उनकी मां की कंपनी को लेकर आरोपों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राधिका ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रवक्ता वंदना राजपूत को लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चैलेंज किया है। राधिका ने कहा, अगर भूपेश बघेल और बैज 48 घंटे में सबूत दें कि उनकी मां की कंपनी को सरकार ने पेमेंट किया है तो वे राजनीति छोड़ देंगी। राधिका ने यह भी कहा कि अगर चैलेंज पूरा नहीं कर सके तो यही काम बघेल और बैज को भी करना होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दशक बाद नगर सैनिकों के 465 पदों पर भर्ती होगी। नगर सैनिकों के 200 पद और महिला छात्रावास में महिला नगर सैनिकों के 265 पद शामिल है। इसमें भाग लेने के लिए संभाग से 21,000 युवाओं के आवेदन मिले हैं। जिले में भरनी परसदा स्थित अग्निशमन और एसडीआरएफ मैदान पर 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें युवाओं को फिजिकल टेस्ट देना होगा, जिसमें युवा पहुंच सकते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अनिल जुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में हुई। अनिल जुटेजा करीब 5 महीने से जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से वकील सौरभ पांडे ने बताया कि बेल मिलने के बाद जुटेजा विदेश भाग सकते हैं। वहीं रिटायर्ड आईएएस जुटेजा की ओर से याचिका में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत की मांग की गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर कलेक्ट्रेट की खनिज शाखा में लगी आग मामले में चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला कि आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। इसका कारण 200 करोड़ रुपए से अधिक से फर्जी रॉयल्टी भुगतान प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। 24 जुलाई की रात को आग लगी थी। इस आग में दफ्तर में रखे कंप्यूटर, फर्नीचर सहित 2018 से 2022 तक के सभी दस्तावेज जल गए थे। जांच के लिए एसडीएम अमित श्रीवास्तव, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई थी। एसडीएम अमित की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अरुण साव को बेचारा गरीब बताया। उन्होंने कहा कि अरुण साव विदेश जा रहे थे तो बेचारे गरीब को अनुमति भी नहीं मिली, बाद में अनुमति मिली। भूपेश बघेल ने कहा कि 8 महीने की सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया है। सभी काम अटके पड़े हैं। स्कूल शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और नल जल योजना को लेकर हमारी सरकार ने जितना काम किया था सिर्फ वही हुआ है, इसलिए साव को डांट पड़ी। अब तक 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष शर्मा का बुधवार सुबह निधन हो गया। शर्मा छत्तीसगढ़ में 10 सालों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री थे। शाम मारवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस नेताओं ने भी शोक जताया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े जिले में बैलाडैली की पहाड़ियों पर स्थित आकाश नगर में इस साल 17 सितंबर को पर्यटन नहीं जा सकेंगे। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण प्रशासन ने एहतियात तौर पर यह फैसला लिया है। हर साल बस्तर का स्वर्ग कहे जाने वाले आकाश नगर के दरवाजे पर्यटकों के लिए सिर्फ एक दिन ही खुलते हैं। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस में जल्द ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। युवा कांग्रेस के ऐसे पदाधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है। इन नेताओं को युवा कांग्रेस से हटाकर ब्लॉक और जिला कांग्रेस में जगह दी जाएगी। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। युवा कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की सूची तैयार करने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रदेश पदाधिकारियों और विधानसभा अध्यक्षों को बदलने की तैयारियां भी चल रही हैं। इन पदाधिकारियों के
कामकाज के आधार पर बदलाव किए जाएंगे। सभी का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही इनके पदों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बड़े बदलाव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।